नमस्कार, मैं हूं वलय पुच, सर्टिफाइड फाइनेंशियल गोल प्लानर। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए एनएफओ के बारे में, एचडीएफसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल फंड ऑफ फंड एफओएफ। ये एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो चाहते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी इन्वेस्टमेंट अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स। चलिए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। ये एक फंड ऑफ फंड है, यानी आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक में नहीं बल्कि एक और फंड के थ्रू इन्वेस्ट होगा। इस स्कीम को लॉन्च कर रहा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। और एक इम्पोर्टेंट बात, इसका कैटेगरी है वेरी हाई रिस्क, यानी कि हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा सूटेबल है। हाई रिस्क हाई रिटर्न का फंडा यहाँ अप्लाई होता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। एनएफओ खुल रहा है, यानी खुल चुका है 10 सितंबर 2025 से और 24 सितंबर 2025 तक ये ओपन रहेगा। इसका अलॉटमेंट होगा 29 सितंबर को और स्कीम री ओपन होगी एक हफ्ते के अंदर। इसका एनएवी ₹10 का होगा। और सबसे अच्छी बात, मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ ₹100 से स्टार्ट होता है। मतलब छोटी सी अमाउंट से भी आप इसमें एंट्री ले सकते हो, चाहे एसआईपी से या फिर लमसम से। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो इस फंड की खासियत है ऑल कैप फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कोई भी मार्केट कैप रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। फंड मैनेजर्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक एडवांटेज है क्योंकि मार्केट के हिसाब से एक्सपोजर शिफ्ट किया जा सकता है। मैनेजर्स अराउंड 30-40 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे निफ्टी 500 यूनिवर्स से, जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल पैरामीटर्स पर बेस्ड होगा। इस फंड को मैनेज करेंगे मिस्टर श्रीनिवासन रामामूर्ति और मिस्टर ध्रुव मुंजाल। साथ ही एक डेडिकेटेड रिसर्च और सपोर्ट टीम उनके साथ काम करेगी। बेंचमार्क है निफ्टी 500 टीआरआई, मतलब फंड की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा इस बेंचमार्क के अगेंस्ट। एक्सपेंस रेशियो रखा गया है 1%, जो कि रिजनेबल है और जैसे जैसे एयूएम बढ़ेगा ये कम भी हो सकता है। एग्जिट लोड 1% अगर आप एक साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हो। इसलिए सजेशन है कि कम से कम 1 साल तक इन्वेस्टेड रहो। अगर हम बात करें रिस्क प्रोफाइल और सूटेबिलिटी के लिए, तो ये फंड एक वेरी हाई रिस्क फंड है। जैसे मैं हमने आगे बताया, आइडियल इन्वेस्टर्स इसमें कौन होगा? जिसका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 साल का है, जिनकी रिस्क एपेटाइट हाई है और जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स और डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं एक्रॉस द मार्केट कैप्स में, यानी कि लार्ज, मिड और स्मॉल्स में, उनके लिए ये फंड रिकमेंडेड है। और आप कंजर्वेटिव हो तो ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है। एक और डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। हर इन्वेस्टर के फाइनेंशियल गोल और सिचुएशन अलग अलग होते हैं, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ज़रूर करें। एचडीएफसी का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लेकिन याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं करता है। तो ये था एचडीएफसी डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड का एनएफओ रिव्यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। और हाँ, अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फॉर्म को फिल कर सकते हैं या नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।